नमस्कार, मैं निशाल शर्मा न्यूज़ 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबर की शुरुआत बताते हैं आपको जैसलमेर से। जैसलमेर जिले का विशाल क्षेत्रफल और दूर दराज की ढाड़ियां शिक्षा के मार्ग में अक्सर बाधा बनती है, लेकिन मोहनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत नेहडाई में स्थित स्वामी विवेकानंद हिंदी मीडियम स्कूल ने इन चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। न्यूज़ 21 की टीम ने विद्यालय के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह दैया से खास बातचीत की और जाना कि कैसे ये संस्थान रेगिस्तानी इलाके में शिक्षा की अलख जगा रहा है। मुलाकात के दौरान प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह दैया ने बताया कि उन्होंने साल 2018 में विद्यालय का संचालन संभाला था। तब से लेकर आज तक विद्यालय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर वर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम जिले के अग्रणी स्कूलों में शुमार रहता है, जो स्टाफ की कड़ी मेहनत और सटीक रणनीति का परिणाम है। जैसलमेर जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले जिले में बच्चों को स्कूल तक लाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए विद्यालय प्रशासन ने परिवहन सुविधा, आवासीय सुविधा और पोषण और स्वास्थ्य जैसी विशेष व्यवस्थाएं की हैं। शिक्षा के प्रति समर्पण और बेहतर सुविधाओं के इस मॉडल को समझने के लिए आइए सुनते हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह दैया की मुख्य जुबानी, उनकी सफलता की इस कहानी को। कैमरामैन नवदीप के साथ न्यूज़ 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21, मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत नेहडाई के अंदर। बात करें शिक्षा की तो एक शिक्षा की ऐसी अलग जगह है कि जो विद्यालय है स्वामी विवेकानंद हिंदी मीडियम स्कूल, उनके जो प्रिंसिपल है महेंद्र सिंह जी दैया, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस स्तर का जो परीक्षा परिणाम है वो कैसा रहा है और किस प्रकार की विद्यालय में सुविधाएं हैं बच्चों के लिए और कितनी स्ट्रेंथ है और कब से इन्होंने इस अलग को जगाया और आज दिन तक अच्छी मुहिम पे चल रही है विद्यालय। तो आइए मिलते हैं महेंद्र सिंह जी दैया से। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत है जी। तो सर सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके एक विद्यालय की और दूसरी बात करें इस एक ग्रामीण क्षेत्र के बेल्ट की और रेगिस्तान का बेल्ट है जो जैसलमेर जिला है। एक इसका जो जनसंख्या है इसके अंदर कम है और क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है जिले का जी। तो यहाँ आपने एक शिक्षा की वो अलग जगह ही है कि शिक्षा आज के जीवन में वो है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो सर इसमें आपको कैसे इसका सुझाव आया दिमाग में आपके कि अपने को एक विद्यालय करना चाहिए और लोगों के अंदर जागृति पैदा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, इस बारे में बताइए। तो मेरे मन में तो शुरुआत से ये विचार था। बिल्कुल। जब मैं पढ़ता था तब भी मेरी एक विशेषता है बिल्कुल कि हम 4 भाई है, एक बहन है। बिल्कुल। हम जब तब विद्यालय में पढ़े तो अग्रणी श्रेणी में रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी वही विशेषता पहले से ही है जी। तो काम करना है तो ऐसा काम करो, भले थोड़ा हो लेकिन सुदृढ़ और मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, यानी निस्वार्थ भावना से निस्वार्थ भावना से मजबूत कार्य होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी विशेषता है, पहले से ये है। बिल्कुल। हाँ, काम भले थोड़ा होना चाहिए लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो और यही विचार शुरुआत से साथ और मेरे मन में पड़ता था तब भी ऐसा विचार आ रहा था। बिल्कुल। भी ऐसा कौन सा कार्य करे जो एक पवित्र और पुण्य कार्य हो। बिल्कुल राइट बात। हाँ, तो उस बाद मैंने ऐसे विचार शुरुआत से था। तो फिर मैंने धीरे धीरे मेरे को मौका मिला तो मैंने एक विद्यालय की शुरुआत तो की। कब से इसकी स्थापना की आपने? 18-19 से इनकी शुरुआत की है। जी जी जी। हाँ। तो यानी कि सर बात करें इस ग्रामीण बेल्ट की तो इसके अंदर आपने जो ये शिक्षा की अलग जगह ये बहुत ही अच्छी शानदार। तो इसके अंदर कई प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा आपको? हाँ, कई परेशानियां आती है। ग्रामीण में फीस को लेकर भी परेशानियां आती हैं। बिल्कुल। और बच्चों का अनुशासन बनाने में सिटी से ग्रामीण में डबल मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तब उनका विद्यालय का अच्छा डिसिप्लिन बनता है। बिल्कुल। और शुरुआत में था तो कार्य पूरा करने के लिए मेरे पास ही सब जिम्मेदारियां थी। अब जिम्मेदारियों का बंटवारा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए स्टाफ का प्रतिबंध मजबूत कड़ी से कड़ी मिला के चलना पड़ेगा। अपने अपनी जिम्मेदारी के प्रति समर्पित है। बिल्कुल। तब आज रिजल्ट आश्चर्यचकित आ रहा है। बिल्कुल। तो सर इस तरह का कैसा परीक्षा परिणाम रहा अपने विद्यालय का? परीक्षा परिणाम नवोदय को लेकर 6 बच्चों का चयन हुआ है जी। और सेकंड लिस्ट में भी
2-3 बच्चों की संभावना है। बिल्कुल। और कक्षा 5वीं जो बोर्ड कक्षा है, 8वीं बोर्ड है, उनका रिजल्ट 100% रहा है। बिल्कुल। और पहले से अग्रणी रहा है। बिल्कुल। और हर साल लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। बिल्कुल। रिजल्ट को लेकर के, विद्यालय व्यवस्था को लेकर, वाहन व्यवस्था को लेकर, बिल्कुल, स्टाफ की व्यवस्था, हर व्यवस्था में लगातार प्रगति कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि आज रेगुलर शिक्षा का जो परिणाम है वो हर प्रतिवर्ष यानी कि बढ़ के आना, ये बहुत बड़ी एक विद्यालय की उपलब्धि है। और बात करें जैसे अभी सर ने बताया स्टाफ की, स्टाफ जो भी है जितना भी है, लेकिन एक सबकी जिम्मेदारी है कि अपने को विद्यालय को कैसे चलाना है। जैसे अभी बताया कि सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी हुई है। तो पहले जैसे सर ने बताया कि मेरे अकेले पे बोझ था, लेकिन आज सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पे अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। तो स्कूल की जो विद्यालय की जो प्रगति है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो सर जैसे बात करेंगे अपने यहाँ के जैसे सुख सुविधाओं की और सुविधाओं की जो विद्यालय में आजकल अपन देखते हैं सर कि ये तो वैसे ही रेगिस्तान का बेल्ट है और वैसे ही दूर दराज में ढाणियाँ गाँव आपको बहुत बड़ी कड़ी मशक्कत से बच्चों को लाना पड़ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अपने आज समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अभिभावक हैं, उनके कहीं न कहीं मन में आता है कि अपनी बच्ची 15 साल की हो गई, अब इसको अकेली को नहीं भेजेंगे या विद्यालय में नहीं भेजेंगे। लेकिन उस तरीके की जो परेशानी है उसका भी आपको कहीं न कहीं मोटिवेट करना पड़ता होगा जो विद्यालय के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ। हाँ, सरकार करना ही पड़ता है। और लोगों को भी पूर्ण विश्वास है जी, विश्वास है। और लोगों को जो सज्जन लोग हैं उनको ये भी विश्वास आ गया और उनकी आगे भी ये आशा है कि हमारा ये जो हमारा विद्यालय बड़ा बढ़े, बिल्कुल बड़ा बने तो हम बच्चों को बच्चियों को एकदम सुरक्षित भेज सके। बिल्कुल। और विश्वास है, पूर्ण विश्वास। बिल्कुल राइट बात। और सर जैसे आप तो वैसे भी अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पहले अपने यहाँ के जो लोग हैं अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गए, लेकिन थोड़ा कोई कैपेबल थे यानी कि थोड़ा कोई अच्छी यानी कि स्थिति के जो पेरेंट्स थे बच्चों के, तो उनका प्लान था कि बाहर बच्चों को शिक्षा के लिए कोई चूरू भेज दो, कोई सीकर भेज दो। लेकिन कहीं न कहीं अब ये लग रहा है कि यही एक चूरू और सीकर की जो परीक्षा परिणाम थे वो यही मिलने लग गए। तो इसमें आप अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अभिभावकों को यही कहना चाहता हूं कि आप जहां भेज रहे हो तो आप अपने बच्चों का स्तर जांच जरूर करें। बिल्कुल। आप यहीं से टीसी ले जाते हो तो आप उस समय बच्चों का स्तर जरूर जांच करें भी हमारे बच्चों का अभी क्या स्तर है और साल भर बाद में बच्चों का क्या स्तर है। हम पलायन तो कर रहे हैं लेकिन पलायन करने के बाद में स्तर जांच जरूर करें। बिल्कुल राइट बात। लोग स्तर जांच नहीं करते, लोग हवा के अनुसार अपने भाव के हिसाब से भेज देते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो सर जैसे बात करेंगे आप आज या बड़ी मशक्कत से और बड़ी यूँ यानी कि कठिनाइयों का सामना करते हुए इस मंजिल पे पहुँचे हैं। और तो जैसे बात करेंगे अपन कि कहीं न कहीं हमने ये भी देखा है कि आज जो 0 लेवल का बच्चा है, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, वो अपने विद्यालय में आपके यहाँ एडमिशन हो गया है और आपने उसको 2 साल में बहुत ही अच्छा यानी कि रिजल्ट दिया है और बहुत ही अच्छा यानी कि शिक्षा की ओर ले गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं यूँ लगता है कि पेरेंट्स 2 साल बच्चा अगर एक जगह पढ़ लिया, 3 साल पढ़ लिया, तो कभी इसको यहाँ से हटा के दूसरी जगह रखें। तो कहीं न कहीं आपके मन में भी यूँ ठेस लगती होगी कि यार हमने इसको 0 लेवल से तैयार किया है, आज जब पढ़ने लग गया, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए तैयार हुआ है, जब पेरेंट्स इसको हटा के दूसरे विद्यालय में रखते हैं तो आपको कैसा फील होता है? तो उसमें तो गुरुजनों को उदासीनता तो होती है। बिल्कुल भैया, बच्चे को मेहनत करके अग्रणी बनाया है, हमको लगता है कि बच्चा अब कुछ नवोदय के इच्छुक है, तो हमको लगता है कि ये बच्चा नवोदय में लगभग संभावना 95% बन रही है। बिल्कुल। और उसके बावजूद यदि उनके मन में कुछ भाव के हिसाब से दूसरी जगह ले जाते हैं और बच्चे को रिजल्ट नहीं मिलता है तो गुरुजन को उदासीनता तो होती है। बिल्कुल। हाँ। तो सर अभी जैसे बात करेंगे इस स्तर के आज यानी कि एडमिशन भी चल रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं विद्यालयों में, तो जो बच्चे अपने पास अभी तक नहीं पहुंचे और जिनके पेरेंट्स हैं अभी विचार विमर्श कर रहे हैं कि भाई कौन से विद्यालय में लगाएं, तो उन अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन अभिभावकों को यही कहना चाहता हूं कि आप अभिभावक बच्चों का स्तर जरूर जांच करें। बिल्कुल, स्तर जरूर जांच करें और स्तर अभी कितना है, साल भर बाद क्या स्तर रहेगा। बिल्कुल, तो वो स्तर जरूर जांच करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करेंगे अपन स्वामी विवेकानंद हिंदी मीडियम स्कूल जो नेहड़ाई की,
तो इसके अंदर एक बार आप हमारे दर्शकों से भी अपील है कि एक बार आप आके विद्यालय की विजिट करें, आपको सब पता चलेगा कि विद्यालय में क्या सुख सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए। और फीस की बात करें तो बहुत ही न्यूनतम फीस है कि आज एक बड़े स्कूलों में जाएं, बड़ी जगह आज सिटियों में दाखिला करवाएं या बड़े विद्यालयों में उनका एडमिशन करवाएं तो वो तो एक महीने की फ़ीस मात्र है वहाँ की, जो आज यहाँ पूरे वर्ष की फ़ीस है। तो मेरी भी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यालय नेहड़ाई की एक बार विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो स्वामी विवेकानंद हिंदी मीडियम स्कूल नेहड़ाई के प्रिंसिपल महेंद्र सिंह जी दैया उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद।